Okay, so very good morning all of you. So let's start. तो आज हमारा बेसिकली एक एडिशनल सेशन जिसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट मॉडल हम डेवलप करेंगे, ठीक है। सो प्रोजेक्ट मॉडल मतलब जिसके अंदर हम बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ टू डेवलप वेबसाइट वेब पेज लेआउट। ओके, जस्ट एक एडिशनल आपकी नॉलेज पर्पज के लिए कि एक्चुअली आपको ये समझ आएगा कि हाउ टू वर्क ऑन ए प्रोजेक्ट। मतलब जो आपको डिव टैग वगैरह जो आपने हमने लर्न किया था, ठीक है, उसका यूज़ करके बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट का लेआउट स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना है ये हमें सीखना है, ठीक है। तो आप देखोगे तो जैसे हमने डे फर्स्ट से आप ऑब्जर्व किया होगा, डे फर्स्ट से हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को लर्न किया। यू कैन सी हियर अलग अलग। सबसे पहले आप देखोगे तो डेवलपर टूल क्या होता है, ये सबसे पहले हमने लर्न किया था। डेवलपर टूल के बाद एनवायरनमेंट सेटअप, विजुअल स्टूडियो कोड कैसे काम करता है, उसको इंस्टॉलेशन वगैरह, मतलब बेसिकली ओवरऑल इसके बारे में डिटेल हमने स्टडी किया था। डेवलपर टूल, नेटवर्क टैब, कंसोल क्या होता है, मतलब उसके बारे में डिटेल स्टडी किया था। आफ्टर दैट आप देखोगे तो हमने बेसिक HTML का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री वगैरह फीचर लर्न किया था। देन उसके अंदर का बेसिक टैग्स, पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग्स, प्री टैग, ये होने के बाद ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट्स हमने लर्न किया। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स मतलब ब्लॉक लेवल टैग मतलब ऐसे टैग जो आपकी स्क्रीन को ब्लॉक करेंगे, एंड इनलाइन मतलब एक लाइन के अंदर, वन लाइन। तो ऐसे ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन लेवल इसके अंदर हमें लास्ट तक काम करें, राइट ना। अलग अलग टैग्स, इट कैन बी ब्लॉक और इट कैन बी इनलाइन लेवल, राइट। तो इसके बाद हमने लर्न किया था बेसिक टैग्स। बेसिक टैग्स के बाद हमने पाथ लर्न किया था, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे वेबसाइट के लिए इमेज चाहिए तो इमेज टैग, एंकर टैग, एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करने के लिए। ओके, ये होने के बाद लिस्ट टैग्स। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट। कौन से टाइप से? ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। और लिस्ट टैग के बाद हमने मार्को टैग को लर्न किया था। हमारे वेबसाइट के अंदर कोई स्लाइड शो चाहिए तो कैसे स्लाइड शो किया था हमने, एक रियल टाइम थोड़ा जावास्क्रिप्ट लगा के हमने उसके अंदर थोड़ा काम किया था, राइट ना। तो ऐसे हमने कुछ काम किया था। साइकिल के ऊपर माउस लेके गए, स्टॉप, बाहर आ गए, स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट। मतलब बेसिकली जावास्क्रिप्ट थोड़ा बहुत लगा के हमने इसके अंदर मार्केट टैग का यूज करके हम हमारे एप्लीकेशन के अंदर स्लाइड शो लगा सकते हैं। मार्केट टैग के बाद हमने लर्न किया था लिस्ट टैग, नेस्टेड लिस्ट। देन डिव टैग। डिव टैग हमारे HTML के अंदर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपको डिव टैग का क्लियर है ना, डिव टैग कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आ गया, पार्टीशन। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आज मेरा फोकस वही रहेगा। बाकी जस्ट एक अलग अलग टॉपिक्स है। टेबल चाहिए तो टेबल टैग, आपको यूट्यूब की वीडियो लेके आना है तो मैप लेके आना है तो आई फ्रेम टैग, थर्ड पार्टी वेबसाइट को लेके आना है तो आई फ्रेम टैग, इमेज चाहिए तो इमेज, हेडिंग चाहिए तो हेडिंग टैग, आपको फॉर्म चाहिए तो फॉर्म टैग आप लोगे, सिमेंटिक टैग्स लोगे, ये सब लोगे। बट फाइनली आपको ये सब किसके अंदर आने वाला है? सिमेंटिक टैग्स एंड डिव टैग के अंदर, वेबसाइट का स्ट्रक्चर डेवलप करने की। तो डिव टैग ही हमारा इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर हमने फ्लोट प्रॉपर्टी, और उसके बाद हमारा CSS लिखने का 3 वेज, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। उसके बाद आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर स्टार के बारे में मैंने आपको कहा था। मतलब ओवरऑल हमारा डिव टैग का जो सेशन था वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। क्लास आईडी, क्लास एट्रीब्यूट, आईडी एट्रीब्यूट, इसका यूज करके हम CSS कैसे लगाते हैं, डॉट, हैश वगैरह। ये बेसिकली आपको मैंने ओवरऑल आइडिया दिया था थोड़ा CSS का इसका था, बिकॉज जब मैं डिव टैग सीखना था तो आपको ये सब जरूरी था, राइट ना। ये क्लियर है क्या पक्का? यस एवरीवन प्लीज रिप्लाई। डिव टैग कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है क्या ओवरऑल? तो डिव टैग मतलब यहाँ तक का एवरीथिंग, ईच एंड एवरी टॉपिक, ये सबको क्लियर होगा तो प्लीज रिप्लाई फास्ट। कल हमने टेबल टैग को लर्न किया था, मतलब हाउ टू डेवलप अवर टेबल। एंड एडिशनल मैंने आपको बहुत सारे टैग्स बताया कि जैसे आपको ऑडियो चाहिए तो ऑडियो टैग, वीडियो चाहिए तो वीडियो टैग, आपको ग्राफिक्स चाहिए तो SVG, कैनवास टैग, ठीक है। आफ्टर दैट आपको ब्लॉक कोड, टाइटल मतलब साइट टेक्स्ट, ब्लॉक कोड मतलब जैसा ब्लॉक में है, साइट टेक्स्ट मतलब साइट टैग इटैलिक जैसा, KBD मतलब कीबोर्ड टेक्स्ट, ABBR मतलब एब्रिवेशन टेक्स्ट, टाइटल वगैरह है। उसके बाद कोड टैग, आउटपुट टैग, प्रोग्रेस बार चाहिए तो प्रोग्रेस टैग। ऐसे अलग अलग टैग्स हमने लास्ट वाले सेशन के अंदर, हमने कंप्लीट HTML के अंदर जितने भी टैग्स है एडिशनल बेसिक बेसिक, वो हमने डिटेल में कवर किया था। एंड कल हमारा लास्ट मॉड्यूल था, मतलब लास्ट सेशन था HTML का, क्लियर है। इसके अलावा HTML के अंदर आपको और कुछ जरूरी नहीं बेसिकली, ठीक है। मतलब यू कैन डेवलप एनी टाइप ऑफ वेबसाइट, यू कैन डिजाइन एनी टाइप ऑफ वेबसाइट। इमेज चाहिए आपको, पैराग्राफ चाहिए, हेडिंग चाहिए, टेबल चाहिए, डिव टैग चाहिए, आई फ्रेम टैग, इसके अलावा और क्या चाहिए, राइट।
तो इससे आपका बेसिकली प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट आपका हो जाए। एवरीवन प्लीज रिप्लाई फास्ट। सो मैं प्रोजेक्ट के लिए मूव कर सकता हूँ। ओके, एंड जो मुझे मैसेज आया था कि डाउट्स आ रहा है आपको, मतलब प्रोजेक्ट कर देना है थोड़े बेसिक, तो आप उस सेशन के अंदर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। एंड स्पीड ये ठीक है कि फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, प्लीज लेट मी नो। अरे कंफर्टेबल, जस्ट रिलैक्स। फास्ट हो रहा है तो आप बोल सकते हैं कि थोड़ा स्पीड कम करना है, लेट मी नो। यस स्नेहल, ठीक आहे स्पीड कमी करायचं अजून थोडं, ते फास्ट होत असं की समजत, थोड़ा फास्ट समझत नसत, बिकॉज आई डोंट नो कि या मतलब किसका ग्रास्पिंग और क्या है, मतलब फ्रेशर है आप, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, बट आपको स्पीड मैच हो रहा है क्या, या और फास्ट जाना है? फास्ट तो नहीं जाना है, बट कम स्पीड करना है। नो श्रुति, ठीक है स्पीड, अरे कंफर्टेबल है पक्का, लेट मी नो, मतलब जस्ट रिलैक्स। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे स्लो कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा और कम स्पीड करें। आदित्य, शुभम, शुभम का वर्क बहुत अच्छा है, बिकॉज उन्हें 2 दिन में कंप्लीट कवर किया और असाइनमेंट भी कंप्लीट किया, ठीक है। तो इस मतलब आप करो, जिस कॉम्पीट नहीं कर रहा है, बट हर एक का अलग अलग वर्क रहेगा, ठीक है। सुप्रिया, यस, हर्षल, शशांक, शुभम, अपूर्वा, देन हर्ष, मिनिता, प्रीति, शशांक, शुभम, स्नेहल, हर्षदा, स्वप्नाली, एवरीवन प्लीज रिप्लाई। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड लेट मी नो, किसी को लग रहा है थोड़ा मतलब फास्ट हो रहा है तो लेट मी नो, थोड़ा स्पीड कम करें, मतलब जस्ट कि आपको मतलब थोड़ा फास्ट हो रहा है कि समझने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो कम से कम थोड़ा स्पीड कम करेंगे। ओके, यस। तो ओवरऑल एस्टिमेट 10 दिन आपने अभी तक तो नहीं पढ़ा होगा, राइट ना, बट यहाँ में एक एटलीस्ट 1-2 दिन में कवर होता है, बट वो प्रैक्टिकली आपको समझ में आता है। तो अभी देखो, मैं प्रोजेक्ट मॉडल पे जाता हूँ, एक छोटा मतलब बेसिकली मैं आपको एक डिजाइन करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपमेंट कैसे करना। गॉट इट। तो सबसे पहले आप देखो, मैं आपको एक प्रोजेक्ट देने वाला हूँ। प्रोजेक्ट मतलब कोई लाइव वगैरह नहीं है, बेसिक प्रोजेक्ट है, जो आपको बेसिकली समझ आएगा कि आपको डेवलपमेंट कैसे करना है। जस्ट अ मिनट, यू कैन सी हियर गाइस, ये बेसिकली आपको एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट के अंदर आप देखोगे तो एक बार देखो, ऑब्जर्व करो क्या क्या यहाँ दिख रहा है। इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद आपको ओवरऑल ये तो समझ आ रहा होगा, यहाँ सब जगह क्या है, डीवी है ना, मतलब डेव टैग का यूज करके प्रोजेक्ट लेआउट हो रहा है ना, बट आपको जस्ट ऑब्जर्व कर रहा है कैसे क्या क्या हो रहा है, देखो। और यहाँ मैंने कुछ सीएसएस नहीं लगाया, एकदम बेसिक जो अभी तक आपने लर्न किया। अभी थोड़ा बहुत ये कलर लगाया, थोड़ा बहुत इसको बैकग्राउंड में कुछ बॉक्स शैडो लगाया, आपको नहीं लगाना है, आपको जो आपने सीखा है ना उसी को अप्लाई करना है, यानी आप कर सकते हो। सी यहाँ क्लिक किया तो इस पे अंदर जाएगा, मतलब वो लोकमत के वेबसाइट पे जा रहा है, आपको ये नहीं करना, ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां नहीं करना आपको कुछ, तो जस्ट क्लिक करने के बाद वहां जाएगा। सी आप ये ऑब्जर्व करोगे तो ओवरऑल आपको ये ऑब्जर्व करना है, आपका होम पेज हो गया ना, आपका मोस्टली 60 to 70 80% काम आपका वेबसाइट डेवलपमेंट का हो जाएगा। बाकी आप देखोगे तो अलग अलग पेजेस पे सिर्फ वही कोड रिपीट है, ऑब्जर्व करो। सामने पे लोकमत पे क्लिक करोगे, देखो ये सेक्शन चेंज हो जाएगा, नाउ बार चेंज है क्या, नहीं। नीचे आप देखोगे तो कोड क्या है, ओवरऑल थोड़ा बहुत चेंज है, बट सेम ही है ना, कॉन्टेक्ट वगैरह, तो कोड आपको जैसे यहाँ कॉपी पेस्ट करना है बाद में। क्लियर है क्या, मतलब बेसिक प्रोजेक्ट। अभी इसके अंदर मैं आपको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मतलब प्रोजेक्ट डिजाइन करके नहीं दिखाऊंगा, बट ओवरऑल आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जब आप काम करोगे तो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना है, ये वाले पेज का। मतलब ये जस्ट आपको समझ आएगा कि ड्यू टैग का यूज करके हमें वेबसाइट का पार्टीशन कैसे करना है क्या स्टार्ट वर्क, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको नावर ये नहीं, मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग एक दूसरा नावर एक्सप्लेन करूंगा, ये मिनी टीवी का, अमेजोन के अंदर जाके। ये कर रहे हैं क्या नावर डिजाइन, ये ऊपर वाला मिनी टीवी का। आप इस वेबसाइट को भी क्लोन कर सकते हो जिसको करना है, बिकॉज आप कुछ भी नहीं, सिर्फ डिव है, और उसके ऊपर ओवर करने के बाद थोड़ा सीएसएस लगाए, उसको ट्रांजिशन इफेक्ट बोलेंगे, अभी नहीं लगाना है, बट ओवरऑल आप काम कर सकते हो इस प्रोजेक्ट के अंदर। क्या सिर्फ इमेजेस है, आपको लगाना है डिव डिव करके, डिव टैग हो जाएगा काम। पर ठीक है, मैं अब ये कैरोसेल आपके लिए बूटस्ट्रैप सीखना पड़ेगा, मतलब हम सीखने वाले, इसको कैरोसेल बोलेंगे। क्या कैरोसेल, कैरोसेल मतलब इसको बोल सकते हो स्लाइडर, जिसके लिए आपको थोड़ा मतलब बूटस्ट्रैप के अंदर उसका कोड हमें रेडीमेड मिलता है, मतलब विदाउट बूटस्ट्रैप भी हम कर सकते हैं, इसके लिए जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा,
बट हमें आपको वो नहीं करना है, हमें बेसिक स्टैटिक वेबसाइट डिजाइन करना है। तो मैं आपको सबसे पहले नाउवर कैसे डिजाइन करना है ये एक्सप्लेन करता हूँ। तो प्लीज लेट मी नो, अभी मुझे नाउवर डिजाइन करना है, बाकी पॉइंट को स्किप करो, फोकस करो नाउवर पे। तो नाउवर मुझे डिजाइन करना है। तो नाउवर डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आपका काम क्या होगा, क्या करोगे? ठीक है, पहले एक फाइल तो क्रिएट करता हूँ। ओके, ये सेशन आपके लिए बेसिकली एक आइडिया देगा कि डेवलपमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, ये सब क्लोज करता हूँ, अभी हमारा कंप्लीट लर्न किया हमने। एंड जो जो सेशन आपको कंफ्यूजन लग रहा है उसका रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग आपको मैंने ईच एंड एवरी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया है, रिविजन भी करेंगे। तो यहाँ लिखता हूँ HTML Day 11 UI project layout डॉट HTML, Ctrl+S Ctrl+A शिफ्ट प्लस नॉट ऑपरेटर, बॉयलर प्लेट लोड हो गया आपका। एंड सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, UI प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है। तो आपका बेसिक काम क्या रहेगा, सबसे पहला काम क्या रहेगा, ये ड्यू लोगे, एक ड्यू लोगे ना, एंड इस ड्यू के अंदर कितने सेक्शन करोगे, पार्टीशन। आप इंटरेक्ट करो, यस ऑनलाइन मेंबर्स प्लीज इंटरेक्ट। ये कोई सेशन है, अभी हम जस्ट एक प्रोजेक्ट के अंदर काम करें। तो ये आपका मिनी टीवी है। तो इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि आपको सबसे पहले हमारा जो डी या कितना ड्यू लेना पड़ेगा सबसे पहले। यस हर्षल, शुभम, विनीता, अंकिता, यस स्नेहल। यस चैट बॉक्स में मैसेज करो फास्ट, या अनम्यूट करके फास्ट इंटरेक्ट करो। ठीक है, सो आई गेट टू नो। तो सबसे पहले एक ड्यू, एक मेन आएगा, एक पैरेंट। तो इसको मैं लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो याद आता हूँ मैं। तो सबसे पहले एक ड्यू लेना है ना, और उसके अंदर कितने लेना है, जैसे अभी स्नेहल ने कहा 3 लेना है, उसके अंदर 3। 3 किसके लिए, ये किसके लिए, ये मेनू बार के लिए एक, और तीसरा इसके लिए। बट इसका विड्थ कितना लोगे आप, पैरेंट का 100 लोगे, बट उसके अंदर के 3 का कितना लोगे, इक्वल क्यों लेना है, 3 करना है, बट डिजाइनिंग के हिसाब से 3 करेंगे ना, 33 क्यों करना है। पैरेंट का 100 है, बट उसके अंदर के चाइल्ड का, ये 3 बॉक्स का, इसको 20, इसको 60 70 और इसको 20 आउट ऑफ 100, राइट ना। ऐसे ही करोगे ना, मतलब डिजाइन के ऐसा थोड़ी 33.33 लगे, यस। मतलब डिवाइड बाय 33 क्यों करना है आपको, इसको 20% चाहिए तो आप इसको 33 क्यों दे रहे, तो ये बॉक्स यहाँ तक आएगा। फिर मेनू बार कहाँ लेके जाओगे, ड्यू टैग का काम क्लियर है ना। मैंने ऐसा 3 करना है, मतलब 3 करना है, मतलब 33 के ही 3 करना है, ऐसा नहीं है ना। आपको जैसा चाहिए, आपको प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर जैसा होगा वैसे करोगे ना। तो इसको मैं 20 लूंगा, इसको 30, इसको 60%, कितना होगा टोटल 80, और इसको बाकी को 20 दो, काम हो गया ना। तो वही मैं करता जो बोला है। तो सबसे पहले एक ड्यू, उसके अंदर सिमेंटिक टैग यूज करना चाहिए ना। सबसे पहले मेन, मेन के अंदर कौन है वो, हेडर, एंड हेडर के अंदर आपका ड्यू। इसको क्लास देता हूं मैं आपका सबसे पहले कंटेनर। तो कंटेनर क्लास को उठा के सबसे पहले इसको स्टाइल लगाता हूं। बट सबसे पहले किसी भी CSS के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, HTML CSS के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कहा है एक डिजाइनिंग अप्लाई करना, एक स्टाइल अप्लाई करना। क्या उसको बोलोगे आप, यूनिवर्सल सिलेक्टर। ग्रेट, क्या लगाना है कोड, स्टार, क्यों लगाना है, मार्जिन पैडिंग 0, यस फुल स्क्रीन। ग्रेट, अदरवाइज आप मार्जिन वगैरह 0 नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका बाय डिफॉल्ट ब्राउजर क्या करता है, आउटसाइड से ऐसा स्पेस छोड़ के देता है। ठीक है, अभी उसको मैं लाइव करता थोड़ा डिजाइन करने के बाद। ठीक है, वो आपको दिखाता क्या आएगा। इसके अंदर जो कोड लिखते हो आप यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर, ये आपकी कंप्लीट वेबसाइट को अप्लाई होता है। ड्यू टैग के सेशन के अंदर उसको बताया था मैंने। ओके ना, क्यों एंड क्या, ये क्लियर है आपको, यस। तो अभी आता है इस कंटेनर को स्टाइल लगाने की। क्या लगा रहा है स्टाइल कंटेनर को, हाइट देता हूं मैं 70 पिक्सल नावर के लिए, विड्थ देता हूं टोटल स्क्रीन का साइज 100%, एंड बैकग्राउंड कलर मुझे चाहिए इस नावर का सेम कलर आपको चाहिए। तो मैंने आपको कहा था कलर आपको इस सेम कॉपी करना है, तो कौन सा एक्सटेंशन, ये सेम कलर मुझे उठाना है कलर पिक करने के लिए।
एक्सटेंशन नहीं बताया था मैंने? नहीं। तो अभी देखो मुझे फॉर एग्जांपल ये सेम कलर चाहिए, तो आपको किसी भी वेबसाइट का कलर उठाना है आपको, तो सबसे पहले आपको कलर पिकर एक्सटेंशन पे जाना है। विजुअल स्टूडियो कोड का नहीं बोल रहा मैं, क्रोम वाला एक्सटेंशन, ब्राउजर का एक्सटेंशन, क्रोम का एक्सटेंशन। गूगल पे सर्च करो कलर जिला या कलर पिक आई ड्रॉपर, ये दो एक्सटेंशन आपको या क्लिक करने के बाद या ऐड टू क्रोम करना है। क्या? ऐड टू क्रोम। तो ये आप इंस्टॉल करने के बाद कलर जिला या कलर पिकर आई ड्रॉपर, कलर पिकर एक्सटेंशन, तो इधर कलर जिला करो या कलर पिक आई ड्रॉपर करो, ये दोनों में से दोनों भी करो, बेटर है दोनों भी। इसको आपको ऐड टू क्रोम करना है, मतलब आपके क्रोम पे क्या करना है, इसको आपके ब्राउजर के अंदर इसको इंस्टॉल करके रखना है। ये दोनों एक्सटेंशन का यूज करके आप किसी भी वेबसाइट का कलर उठा सकते हो, किसी भी वेबसाइट का। और इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, और यहाँ क्लिक करने के बाद है ना उसको आपको ऐसा पिन करके रखना है, मतलब वो आपका यहाँ ऊपर आएगा, मतलब बार बार यहाँ ओपन करने की जरूरत नहीं। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ वो जाएगा, यहाँ देखो यहाँ था अभी गया, उसके बाद मैं फिर से पिन करूँगा वो आपका वहाँ आएगा। मैं क्लिक करके दिखा दूँ, गए वहाँ से ऊपर, देखो यहाँ नहीं है ना, अभी अभी देखो आएगा, आ गया, यहाँ देखो आ गया। तो ऐसे आप उसको पिन करके रखो एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के बाद। कौन से दो? कलर पिकर एंड कलर जिला। तो अभी फॉर एग्जांपल आपको अमेजॉन मिनी टीवी का ये कलर चाहिए, देखो कितना इजी है। इस पे जाओ, अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं कलर क्या दे रहा है, बट अभी डिजाइन करने के लिए तो काम करो ना। मैं सीएसएस के अंदर बताऊंगा कौन सा कलर दे रहा है। पेज कलर पिकर एक्टिव पे क्लिक करो, नाउ आपको जो कलर चाहिए वो कलर देगा। आपको नैवर्स का चाहिए ना, क्लिक करो, आपका कलर कॉपी हो गया, उसको हेक्स कोड बोलेंगे। अभी वो क्या होता है, सीएसएस के अंदर हम उसको लर्न करेंगे, बट कलर चाहिए ना, कलर में पेस्ट करो। आ गया क्या कलर? देखना है कलर आ रहा है कि नहीं। गो लाइव। क्लियर है क्या? हाइट वेट एंड बैकग्राउंड कलर, इसके अलावा और कुछ अप्लाई नहीं किया। आगे का बॉक्स 70 पिक्सल का सेम आ गया। नहीं 70 पिक्सल कम लग रहा है तो वेट बढ़ाओ, कितना करो 80 पिक्सल, 90 पिक्सल करो, ठीक है ना 90 पिक्सल। यस। अभी देखो मैंने आपको मार्जिन पैडिंग 0 सेट करने के लिए क्यों कहा था, आप ये नहीं करोगे ना, आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट को आउटसाइड से देखो स्पेस आता है, मार्जिन आता है, ये आपको नहीं चाहिए ना, ये ब्राउजर देता है आपको, बट हमें नहीं चाहिए वो, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मार्जिन पैडिंग 0, मतलब इसके अंदर आप जो भी कोड लिखोगे ना कंप्लीट वेबसाइट को अप्लाई होता है। देखो ऑरेंज किया मैं, हो रहा है नीचे, मतलब नीचे मतलब उसके बैक पे भी अप्लाई हो रहा है। देखो मैं मार्जिन हटाता हूँ, समझ आएगा आपको, हो रहा है क्या अप्लाई। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्जिन है ना 0 रखो, ये मुझे नहीं चाहिए, कंप्लीट वेबसाइट को नहीं चाहिए, इसलिए मार्जिन सेट 0। आ गया पहला बॉक्स। चलो नेक्स्ट काम क्या रहेगा, ये आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, बिकॉज यू लर्न ऑलरेडी। तो अभी कितने ड्यू लेना है इस कंटेनर के अंदर, div into 3 क्लास। क्या दोगे क्लास, क्लास अच्छा नाम होना चाहिए प्रॉपर समझने के लिए, अच्छा मतलब प्रॉपर अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 3 ड्यू लेना है ना। क्लास एट्रीब्यूट, ये तो क्लियर है ना, क्लास एट्रीब्यूट यूज करके मैं उसको सीएसएस लगा सकता हूँ, सेपरेट लिख सकता हूँ, क्लास एट्रीब्यूट एंड आईडी एट्रीब्यूट, राइट। याद आ रहा है ये सब। देखो मैं सीएसएस जितना हो सके उतना कम करूंगा, बट मैं आपको यह सिखा रहा हूँ नाउवर को डिजाइन करने के लिए एचटीएमएल का बेसिक कैसे लगाओगे। तो डॉट कंटेनर के बाद क्या होगे, डॉट सेक्शन 1। तो अभी जैसे मैंने आपको कहा कि इस एक ड्यू के अंदर आपके पास 3 ड्यू लगाना पड़ेगा, एक 20 का, एक 60% का एंड एक 20% का, तो हो गया ना टोटल 100। तो अभी इस टोटल 100 का मैं इसके अंदर जस्ट मैं पहले ड्यू टैग क्रिएट करता हूँ एंड उसको बैकग्राउंड कलर लगा के रखता हूँ। सबसे पहले आपको किसी भी सेक्शन को काम कर रहा है तो सबसे पहले आप ना उसको बैकग्राउंड कलर लगा के लेआउट डिजाइन करो। पहले लेआउट देखो, सेक्शन 1 को देता हूँ हाइट, हाइट कितना 100%, किसका 100%, पैरेंट का। वेट कितना देना है 20% एंड बैकग्राउंड कलर एक्वा देता हूँ, देखो आएगा। आगे एक ड्यू बॉक्स
आ गया ना। चलो 20% मतलब इतना सफिशिएंट है ना इसको, इस लोगों के लिए, तो चलो वो आपका आ गया। इसके बाद अभी उसके अंदर का काम स्टार्ट करते करना है अभी। बट पहले मत करो, पहले ना प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप करो। 3 बॉक्स चाहिए ना, पहले डिजाइन करो। चलो सेक्शन 1 का काम हो गया। उसके बाद क्या, सेक्शन 2। एंड थोड़ा कमेंट भी लिखो, मतलब कि क्या काम करे, क्यों करे। मतलब बेसिकली सेक्शन 1 स्टार्ट, सेक्शन 1 एंड, ऐसा थोड़ा काम करो। सेक्शन 2 को हाइट कितना देना है, 100% ही देना है ना, पैरेंट की 100, आणि विड्थ 60%। उसके बाद बैकग्राउंड कलर टेम्पररी देता हूँ मैं उसको ब्लू वायलेट कलर, जस्ट समझने के लिए। ये नीचे आ गया, ये तो एक लाइन में आना चाहिए था इसके बाद। वाई, ड्यू टैग एक ब्लॉक लेवल टैग है, उसको इनलाइन करने के लिए आपको मैंने प्रॉपर्टी बताया था एक, जो हर एक बॉक्स को देना चाहिए। कौन सा, यस शुभम, यस फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी। फ्लोट लेफ्ट का काम याद नहीं आ रहा है आपको? आप ये बोलोगे तो फिर आपका डिजाइन ही नहीं होगा। फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट आपको मैंने कहा था ना, ये एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट एलिमेंट। एलिमेंट को फ्लोट करने का काम करता है फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी। गया एक लाइन में। आपको दूसरा ऑप्शन बताओ, फ्लोट लेफ्ट की जगह, फ्लोट लेफ्ट की जगह आप यह लिख सकते हो एक दूसरा प्रॉपर्टी है कि आप इस ड्यू बॉक्स को, मतलब हर एक ड्यू बॉक्स को डिस्प्ले करो इनलाइन ब्लॉक। यहाँ भी फ्लोट लेफ्ट की जगह आप, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप इस फ्लोट लेफ्ट की जगह आप उसको करो डिस्प्ले करो हर एक बॉक्स को क्या, इनलाइन करो ब्लॉक, एक लाइन में। रिफ्रेश करो, हो रहा है क्या? तो इसको भी लगाओ सेक्शन, या कमेंट किया ना मैंने, तो आप डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो फ्लोट लेफ्ट की जगह, मतलब डिस्प्ले करो एक लाइन में। आ गया क्या? बट देखो थोड़ा स्पेस आ रहा है अभी, ठीक है स्पेस आ रहा है, बट ये भी आपको एक लाइन में करने की जगह फ्लोट लेफ्ट की जगह डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इस प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हो। अभी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ड्यू क्या करे। ओके ना? यस, अभी ये प्रोजेक्ट के अंदर काम करो। ऑलरेडी हमने 10 सेशन के अंदर सब लर्न किया, ठीक है। तो अभी ये हमारा काम हो गया। Amazon मिनी टीवी के अंदर का 60% इसको गया। अब ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की वजह से थोड़ा स्पेस आ रहा है, तो आपको जो कंफर्टेबल है वो लिखो, फ्लोट लेफ्ट या डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, दोनों में से कौन सा भी लिखो, ये और है, मतलब दोनों में से आपका काम होने वाला है एक लाइन में लाने के लिए। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। नेक्स्ट में आपको है ना आगे जाके फ्लेक्स बॉक्स सिखाने वाला, उससे तो काम और इजी होने वाला है, बट वो बाद में। अभी काम कैसे करना है, फ्लोट लेफ्ट से या डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक से। ये प्रॉपर्टी का काम क्या, वो क्लियर है ना, आपके ड्यू बॉक्स को एक लाइन में लाने के लिए। उसके बाद कितना बचा है, कितना, 2060 गया, लास्ट में कितना बचा है वो, सेक्शन 3 के लिए 20%। डॉट सेक्शन 3 हाइट देता हूँ 100%, मतलब पैरेंट का ही दो ना जो है। विड्थ दो 20%, 20% के आगे जाओगे तो बाहर आएगा, बिकॉज आपके पास पैरेंट का 100 है, और उस 100 के अंदर 3 पार्टीशन 20 60 20, टोटल 100। बिकॉज मुझे वैसा चाहिए तो वैसे ही करोगा ना, ठीक है। उसको जब लगाता हूँ फ्लोट लेफ्ट, एंड बैकग्राउंड कलर देता हूँ ऑरेंज। हो गया क्या, 3 पार्टीशन। मतलब आपको समझ आ रहा है, इसके अंदर एक पैरेंट है और उसके अंदर है 3 का काम। आपको यह ऑब्जर्व ये करना है कि मैं कोड कैसे लेकर आऊँ, क्या करो वो इंपॉर्टेंट नहीं, आपके पास अलग अलग डिजाइन होगा, बट कोड कैसे करना है ये आपको ऑब्जर्व करना है, क्लासेस कैसे लगाना। हो गया काम। चलो इसके अंदर आपको काम स्टार्ट क्या करना है, सेक्शन 1 के अंदर ये लोगो है, राइट क्लिक करो, सेव इमेज एज। मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इस इमेज को लेके आता हूँ, फ्रंट एंड डेवलपर ट्रेनिंग, CIP फ्रंट एंड मॉड्यूल 1 HTML ट्रेनिंग। एसेट में जाओगे, इमेज में जाओगे, क्या स्टोर करोगे आप यहाँ, मैं लिखता हूँ ब्रांड लोगो, सेव। उसके बाद ये भी इमेजेस है गाइस, इसको भी सेव करके रखूँ क्या, ये आइकॉन वगैरह, ये भी इमेजेस है आपके, तो इसको भी मैं डाउनलोड करके रखता हूँ, तो बार बार डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, राइट क्लिक करता हूँ, ये भी इमेज है, राइट क्लिक, सेव इमेज एज। मैं यहाँ लिखता हूँ मिनी टीवी
लोगो। उसके बाद ये भी क्लिक करो, राइट क्लिक करो, सेव इमेज एज, और इसको नेम देता हूँ सेटिंग। तो आगे 3 लोगो हमारे पास, मतलब हमारा सेम डिजाइन करना है ना हमें। तो अभी हमारा काम पहले सेक्शन के अंदर है। क्या लोगे आप यहाँ, क्या लोगे? सेक्शन 1 के अंदर काम चल रहा है ना अभी हमारा, तो इसके अंदर आ जाओ। क्या लोगे इस ड्यू के अंदर? फास्ट इमेज लोगे ना, एसेट्स इमेजेस स्लैश ब्रांड लोगो डॉट एसवीजी। कैसे आ रहा है? आ गया। हाइट विड्थ दो इसको थोड़ा, चलो हाइट एट्रीब्यूट लगा के हाइट देता हूँ 50 पिक्सल, जो भी होगा 70-80 पिक्सल। उसके बाद इसको विड्थ देता हूँ 120 पिक्सल। चलो देखते कैसे आ रहा है। आ रहा है ठीक? थोड़ा हाइट बढ़ाना है, यस 90 पिक्सल, 110 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद है ना उसका विड्थ बढ़ा के 150 करता हूँ, ठीक है क्या? 160, ओके ना? मतलब ओवरऑल ठीक है। अभी विड्थ आपको और कम करना है या और बढ़ाना है तो करो 130 पिक्सल। आ रहा है क्या? कम करना है तो कम करो, जैसे आपको जैसा डिजाइन चाहिए वैसे आपके हिसाब से आप काम करो। आ रहा है ना ओवरऑल? ठीक है क्या? सेंटर पे आ रहा है, यस। अभी इसको आपको सेंटर पे दिखाना है, इस बॉक्स के सेंटर पे। क्या करोगे इस बॉक्स के सेंटर पे लेके आने के लिए? सेक्शन 1 के अंदर का इमेज, सेक्शन 1 के अंदर का इमेज। क्या करें सेक्शन 1 के अंदर के इमेज को? क्या करो, मतलब इस सेक्शन 1 के अंदर जितने भी कंटेंट है ना उसको आप क्या करो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करो, ऑटोमेटिकली सेंटर पे। ऑटोमेटिकली मतलब कहा गया हो, ऐसा क्यों हो गया? अच्छा मेरा कोड गलत हो गया है, ठीक है ये थोड़ा प्रॉपर करता हूँ। फॉर्मेट करो, ऑटोमेटिकली होना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ रैंडम मैन्युअली, ओके ना? कोड डिस्टर्ब हुआ था, वो प्रॉपर रखो। तो हाइट 90 पिक्सल है, विड्थ 160 पिक्सल है, आणि सेक्शन 1 को मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर बोला, मतलब उसके अंदर का जो इमेज है ना ऑटोमेटिकली सेंटर पे आ जाए। आ गया? हो गया क्या पहला काम? रिमूव करो क्या बैकग्राउंड कलर? अभी बैकग्राउंड कलर किसके लिए देते समझ आता है ना? लेआउट डेवलप करने के लिए। काम हो गया तो डिलीट, मतलब उसको नहीं चाहिए आपको। परफेक्ट। आगे क्या सेम? ओके उसके बाद क्या करना है आपको? इसके अंदर काम करना है मेनू बार के लिए। तो गाइज मेनू बार डेवलप करना है आपको इसके अंदर। तो मेनू बार डिजाइन करने के लिए आपके पास कौन सा बेटर वे हो सकता है? क्या करोगे आप? क्या कर सकते हो? यस हर्षल, यस परफेक्ट, गुड स्नेहल, यस टेक्स्ट अलाइन एंड यूएल एलाइन लोगे तो बेटर रहेगा। आपके पास ऐसा मेनू बार है तो आप बोलोगे कि ड्यू टैग लो ना, एक 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 एक। बेटर अप्रोच नहीं है। सिंपल हमने लिस्ट टैग लर्न किया ना लिस्ट दिखाने के लिए, तो यूएल एलाइन लगाओ ना, अनऑर्डर लिस्ट, या ओएल लगाओ। बट ये ऑर्डर तो नहीं चाहिए ना, तो यूएल से काम होगा कि नहीं नाउ बार के लिए? बेटर। या आप बोलोगे ड्यू टैग से काम चलेगा, बट ड्यू टैग से प्रॉपर लेआउट नहीं आएगा, आएगा बट वो बहुत प्रॉपर दिखेगा, इट्स नॉट अ बेटर अप्रोच। तो यहाँ मैं लेता हूँ इसको डेवलप करने के लिए यूएल एंड एलआई, एंड उस एलआई के अंदर ये क्लिकेबल होना चाहिए ना। तो क्लिकेबल होना चाहिए तो क्या करोगे? ये लिंक है ना आपका, पेज है ना, वेबसाइट है, होम इंपोर्टेड वेब सीरीज प्लेग्राउंड मूवीज, ये अलग अलग क्या है? मेनू है। नाउ बार के मेनू मतलब मेनू बार है, मेनू आइटम्स लिस्ट आइटम। तो यूएल के अंदर एलआई, एंड एलआई के अंदर वो क्लिकेबल होना चाहिए तो एंकर टैग, एंड उसके अंदर फिर होम आएगा। तो होम इंपोर्टेड वेब सीरीज। तो कैसे देखो काम हो गया सेक्शन 1 का। चलो काम कहाँ करना है अभी? सेक्शन 2 यूएल, यूएल के अंदर एलआई एंड एलआई के अंदर एंकर टैग, एंड यहाँ लिखता हूं होम। होम के बाद इंपोर्टेड वेब सीरीज प्लेग्राउंड मूवीज एंड एफएक्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है ना इतना सारा, या कॉमेडी वगैरह आपको जो और कुछ लेना होगा तो ले सकते। ओके अभी बहुत सारे हो गए। अभी देखो आउटपुट आ गया क्या? आउटपुट, आउटपुट आ गया ना, मतलब बेसिक यूआई। अब इसको क्या करना है आपको? डिजाइन करना है। डिजाइन करने के लिए जो हमने लर्न किया ना इसके अलावा में बहुत कुछ यूज नहीं करने वाला, बिकॉज अभी तक हमने सीएसएस को लर्न
नहीं किया है, जो बेसिक बेसिक लगा के, अलग अलग वेज होता है बट बेसिक सीएसएस। तो सबसे पहले आपको इसको सेंटर पे लेके आना है, लेके आना है ना, तो सेंटर पे लेके आना है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से मुझे सेंटर पे लेके आना है। तो आप इसको कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ लगाओगे? ये सेक्शन 2 के अंदर चल रहा हूँ। सेक्शन 2 के अंदर क्या लिखोगे? उसको सेंटर पे लेके आने के लिए अंदर के कंटेंट टेक्स्ट अलाइन सेंटर, आगे के सेंटर पे। अब ये बुलेट पॉइंट नहीं चाहिए मुझे, क्यों चाहिए लिस्ट ये पॉइंट? तो आपको बुलेट पॉइंट नहीं चाहिए ना, जो बाय डिफॉल्ट आता है आपको, ये नहीं चाहिए आपको। तो आपको क्या करना है गाइस, जो सेक्शन 2 के अंदर जो यूएल है ना, उसके अंदर जो एलआई है ना, उसका लिस्ट का स्टाइल का टाइप नन करो। लिस्ट का स्टाइल का टाइप क्या करो? नन करो, मुझे नहीं चाहिए। ओके, यस, यहां तक क्लियर? बेसिक बेसिक एकदम फोकस से सुनिए, प्रोजेक्ट डेवलप में करो कि कैसे काम करना है वेबसाइट डेवलप के लिए। यहां तक क्लियर है पार्ट? यस। इसके बाद देखो नेक्स्ट पार्ट, ये होने के बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर से सेंटर पे आ गया, बट अभी उसको आपको ऐसा एक के बाद एक दिखाना है कि वन बाय वन? वन बाय वन, परफेक्ट। तो वन बाय वन आपको उसको दिखाना है, तो आपको एक ट्रिक बताऊंगा उसको एक लाइन में लेने के लिए। मतलब आपको ये तो समझ आ रहा ना, ये लाइन आपका ब्लॉक लेवल है, तो अभी उसको आपको एक लाइन में दिखाना है ना सबको। तो उसके लिए आपको करना है सेक्शन 2 के अंदर जो यूएल है, उस यूएल के अंदर जो यल है, सेक्शन 2 के अंदर कौन है? यूएल। यूएल का चाइल्ड कौन है? एलआई, और एलआई के अंदर एंकर टैग। तो जो सेक्शन 2 के अंदर जो यूएल है ना, जो एलआई है ना, उसको आप करो डिस्प्ले करो इनलाइन ब्लॉक। अभी देखो हो गया क्या? इनलाइन ब्लॉक एक लाइन में आ गया कि नहीं? उसके बाद जो एलआई है ना, जो आपने इनलाइन ब्लॉक किया ना, उसको आप है ना मार्जिन टॉप दो 25 पिक्सल का, आगे नीचे और कम करो 28 पिक्सल करता, और नीचे लेकर आगे के सेंटर पे थोड़ा और लग रहा है आपको तो 30 करो, परफेक्ट। बट अभी इस हर एक एलआई के बीच में थोड़ा स्पेस भी चाहिए ना आपको, क्या करोगे? बेसिक लेवल पे, मैं आपको ये कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, जो हमने लर्न किया वो लर्न कर, क्या करोगे? परफेक्ट, गुड। मार्जिन क्या? मार्जिन क्या दोगे? हर एक के बीच में स्पेस चाहिए, तो क्या करोगे? ये सर सिर्फ पैडिंग पे दे सकते हो, बट वो अंदर देना पड़ेगा। बट बेटर क्या रहेगा? मैं क्या कोड कर रहा हूँ वो समझ आ रहा है क्या आपको? सबसे पहले मैं सेंटर पे किया, बट मुझे उसको एक लाइन करना था, तो डॉट सेक्शन 2 के अंदर जो यूएल है, उसके अंदर का जो यल है ना, उसको आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करके उसको डिस्प्ले करो इनलाइन ब्लॉक। जैसे फ्लोट लेफ्ट ना, वैसे डिस्प्ले करो इनलाइन ब्लॉक। एंड उसके अंदर मार्जिन टॉप से दो, कितना दो? 30 पिक्सल। आगे ना नीचे, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मार्जिन टॉप में नहीं दोगा, मार्जिन मतलब उसके ऊपर से स्पेस दो, मार्जिन दो, कितना दो? 30 पिक्सल। ये सीएसएस के अंदर होगा, बट अभी बेसिक है ना मार्जिन पैडिंग। मार्जिन मतलब ऊपर से नीचे आओ, मार्जिन टॉप, मार्जिन दो, स्पेस दो। एंड अभी हर एक के बीच में स्पेस चाहिए, तो इस एलआई के हर एक के एलआई के अंदर मार्जिन लेफ्ट दो, कितना दो? हर एक एलआई के बीच में मार्जिन लेफ्ट, हर एक के मार्जिन से लेफ्ट साइड से 40 पिक्सल का लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट दो। हो गया क्या सेपरेट? अभी प्रॉब्लम क्या है? एंकर टैग का बाय डिफॉल्ट उसको अंडरलाइन आ रहा है, एंड अंडरलाइन आने के बाद एंकर टैग का बाय डिफॉल्ट उसको ब्लू कलर आ रहा है। ये एंकर टैग का बाय डिफॉल्ट आता है, मालूम है ना? एंकर टैग ब्लू होता है, एंड इसको क्या आता है? अंडरलाइन आता है। ये आपको नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ना। हमें कौन सा कलर देना है उसको? व्हाइट देना है ना। तो चलो अभी देखो मैं कोड कैसे करूं प्रॉपर वे। डॉट सेक्शन 2 के अंदर जो यूएल है ना, उसके अंदर जो यल है ना, उसको क्या करो? सबसे पहले उसका कलर करो व्हाइट, और उसके बाद है ना उसका जो अंडरलाइन है ना, टेक्स्ट का डेकोरेशन है ना, नन करो। मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए, तो अंडरलाइन रिमूव करने के लिए या आपको लगाना होगा, तो आपको इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, मुझे नहीं चाहिए, सॉरी। सेक्शन 2 के अंदर जो यूएल है, उसके अंदर जो यल है, उसके अंदर का जो एंकर टैग है उसको लगाओ ना, बिकॉज ब्लू कलर बाय डिफॉल्ट उसका है ना, तो उसी को लगाओ ना, तो एंकर टैग को लगाओ। ओके, फॉन्ट साइज
क्या थोड़ा बढ़ाना है, तो फॉन्ट साइज उसको देना होगा। तो याद देता हूँ, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी जो आपके फॉन्ट का साइज बढ़ाएगा 20 पिक्सल। 20 बहुत हो रहा है ना, 18 करता हूँ, ओके ना। अभी ऊपर से थोड़ा नीचे लेके आने का, मार्जिन टॉप थोड़ा, तो मार्जिन टॉप 30 की जगह थोड़ा और 32 और करो, 34 करो। आपको ऐसा एडजस्टमेंट करते नहीं बैठना गाइस, ये आपको जस्ट मैं अभी इनिशियल लेवल पे बोल रहा हूँ। आप इसको ना क्या करोगे मालूम है, राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, आप या इस एरो पे क्लिक करोगे, इसका कोड देखोगे, मैंने आपको बताया था ना डेवलपर टूल, या क्लिक करोगे, उसका आपको या कोड देखना है, उसकी एलआई में जाना है, एंड उसका आपको या सीएसएस का कोड आएगा। मार्जिन टॉप आ गया क्या, कितना चाहिए, एडजस्टमेंट करो, जब आपको सेंटर पे दिखेगा परफेक्टली मैनेज करो। 36 इज बेटर ना, या 34 ही बेटर है, 33 बेटर ना, 34 ही। मतलब देखो जैसे चाहिए वैसे एडजस्टमेंट करोगे ना, या देखो काम हो रहा है क्या, ऐसे आपको यहाँ डेवलपमेंट करना है तो ऑटोमेटिकली आपका काम थोड़ा परफेक्टली चलेगा। तो यहाँ बेटर ये अप्रोच होता है, बट मैं अब यहाँ सिखा रहा हूँ जस्ट नॉर्मल। कोड कैसे करते समझ आ रहा है, तो चलो हो गया क्या काम, फॉन्ट साइज बढ़ाना है क्या और थोड़ा, 19 पिक्सल। अभी ठीक है क्या, ओवरऑल ठीक है ना। चलो अभी आपका यह काम हो गया, फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि सेक्शन 2 के अंदर आपका यूएल है, तो यूएल के अंदर एलआई और एलआई के अंदर एंकर टैग है। तो सेक्शन 2 को तो बेसिक काम तो आपने किया था, बट उसको सेंटर लाने के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर। उसके बाद मैंने क्या किया कि सेक्शन 2 के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एलआई उसको क्या करो, एक लिस्ट स्टाइल का टाइप नन करो, डिस्प्ले करो उसको एक लाइन में, मार्जिन टॉप दो एंड हर एक के एलआई के बीच में मार्जिन लेफ्ट दो, ओके। और उसके बाद एंकर टैग को स्टाइल क्या है, बेसिक सीएसएस क्लियर है ना। एक आपको बेस्ट अप्रोच ये भी बताऊंगा आपको, सेक्शन 2 के अंदर यूएल है और एलआई का पैरेंट कौन है, यूएल है ना। तो आप बेटर हो एक भी काम ये भी कर सकते हो कि आप इस यूएल को भी 100% एंड विड्थ 100% दे सकते हो उसके पैरेंट का, थोड़ा प्रॉपर काम करने के लिए और एडिशनल जस्ट नॉलेज पर्पज के लिए ये भी कर सकते हो कि सेक्शन 2 के अंदर जो यूएल है ना उसको हाइट दो 100% एंड विड्थ दो 100%। किसके 100%, सेक्शन 2 के। ये आप जस्ट एक एडिशनल काम करके रख सकते हो, मतलब सेक्शन 2 को आपने हाइट विड्थ लगा परफेक्ट है, बट सेक्शन 2 के अंदर यूएल है एंड यूएल के अंदर एलआई। तो एलआई के काम अच्छा करने के लिए बेटर आप ऐसे भी कर सकते हो कि सेक्शन 2 के अंदर जो यूएल टैग है ना उसको हाइट विड्थ लगाओ पैरेंट के 100 मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या करूं, जो सेक्शन 2 का हाइट विड्थ है वो फिर से किसको लगा रहा हूं, यूएल को। देन आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी काम वही रहेगा, आउटपुट में कोई चेंज नहीं होने वाला, बट जस्ट अभी क्या करोगे आप इसको कुछ कलर अप्लाई करोगे ना वो उसको अप्लाई हो जाएगा। मतलब आपको समझ आ रहा है क्या कि एलआई का काम उस यूएल के पैरेंट के हिसाब से चलेगा। तो जस्ट में एडिशनल जस्ट आप बेटर स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ना सबसे पहले मेरा मोटो यह है कि सबसे पहले पैरेंट को डिजाइन करो, पैरेंट के अंदर उसके अंदर डिव लो, स्ट्रक्चर डेवलप करो कैसे कैसा पार्टीशन चाहिए। उसके अंदर वो चाइल्ड हो गए ना तो उसको भी हाइट विड्थ है ना थोड़ा प्रॉपर लगाओ उसके चाइल्ड के ऊपर काम करने के लिए। यही मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ, कंफ्यूज कराइए तो इसको कमेंट रखो, इससे आपको कोई काम नहीं है, मतलब ये नहीं हो रहा है, बट मैं आपको स्ट्रक्चराइज वे में डेवलपमेंट कैसे करना है ये आपको एक्सप्लेन करा। सेक्शन 2 को हाइट 100 है, विड्थ 60% है, बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट है, ये तो क्लियर। और ये 20% है, 20 60 20 सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3, ये तो क्लियर। अभी सेक्शन 1 के अंदर इमेज है काम हो गया, बट सेक्शन 2 के अंदर में क्या चाहिए था, नैवबार चाहिए था ना। तो नैवबार डिजाइन करने के लिए क्या किया हमने, यूएल एंड एलआई, तो यूएल एंड एलआई को मैंने डिजाइन किया, यूएल एलआई एंकर। या मैंने एक लाइन का सीएसएस नहीं लिखा है, कहा लिखा है सब सेपरेट। तो सेक्शन 2 को तो काम क्लियर है, बट सेक्शन 2 के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एलआई उसको क्या करो, लिस्ट का स्टाइल नन करो, उसको डिस्प्ले करो इन लाइन एक लाइन में, मार्जिन टॉप दो एंड हर एक एलआई के बीच में मार्जिन मुझे लेफ्ट दो। नहीं दोगे तो क्या होगा, स्पेस ही नहीं आएगा, बट स्पेस चाहिए ना तो मार्जिन लेफ्ट दो। उसके बाद मार्जिन टॉप नहीं करोगे तो क्या होगा, ऊपर जाएगा, तो मुझे चाहिए मार्जिन टॉप।
डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक नहीं करोगे तो एक के बाद एक आएगा, देखो नीचे आएगी। हमें ऐसा चाहिए क्या? नहीं, आप उसको ना इनलाइन करो। समझ आ रहा है कि किसका काम क्या है? तो यही मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद एंकर टैग का उसका बाय डिफॉल्ट साइज कलर वगैरह चेंज करो क्या? बैकग्राउंड कलर रिमूव अभी काम हो गया ना? यस, तो ब्लू वायलेट को करो रिमूव। एंड एडिशनल ये बता, ये भी कर सकता सेक्शन 2 के अंदर के यूएल को भी हाइट विड्थ लगाओ जो पैरेंट का है, जस्ट हाइट विड्थ बोल रहा हूं। हो गया काम? अभी उस साइड है तो आपको टेक्स्ट लाइन सेंटर की जगह क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट गए तो उस साइड थोड़ा, मतलब मार्जिन है थोड़ा स्पेस ही उतना है तो कहाँ जाएगा? क्लियर हो रहा है क्या? यानी हाइट भी बहुत हो रहा है ना ये। यस, कहा गया वो आपका नावर का हाइट का है 90 पिक्स, 90 पिक्सल, ये बहुत हो रहा है 80 करो। ठीक है ना? अभी अभी थोड़ा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा बट ओवरऑल ठीक। चलो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद पहले वाले को कलर कौन सा देना है? जो भी उन्होंने। चलो कलर उठाने के लिए क्या करोगे? इस एक्सटेंशन पे आओ, ये कलर उठाओ, कॉपी करो एंड कहा लेके जाओगे उसको? आपके वेबसाइट के अंदर पहले वाले एल को, पहले वाले एंकर टैग को। तो पहले वाले को आपको देना है तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ सीएसएस लगाता हूँ इनलाइन वाला। स्टाइल करो, क्या स्टाइल करो? कलर करो उसका कौन सा? जो हमने कॉपी किया। ओके, यस। उसके बाद इसको थोड़ा अट्रैक्टिव करना है ना गाइस, एक प्रॉपर्टी है सीएसएस का, अभी आपको जरूरत नहीं वो लगाने की, बट मैं थोड़ा डिजाइन करके दिखा रहा हूँ। देखो मैं हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, थोड़ा मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। एंड आपके लिए नया होगा एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो उसको एक लाइन में दिखाने के लिए काम आ रहा है, ये लाइक। इसके अलावा और मैं कुछ एडिशनल यूज नहीं करूँगा। बट अभी इस एल को थोड़ा डिजाइन कर रहा है तो एक फॉन्ट वेरिएंट एक सीएसएस का प्रॉपर्टी है, नहीं लगाना है तो मत लगाओ, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा। देखो दिख रहा है क्या आपका फॉन्ट का वेट? फैमिली थोड़ा अलग दिख रहा है ना, कैपिटल स्मॉल कैप, एक सीएसएस का प्रॉपर्टी है उसको लगाने के लिए, नहीं लगाने की जरूरत आपको। ठीक है, अभी कहाँ जाना है? पहले नावर आपको कैसे डेवलप करना ये क्लियर होगा तो प्लीज रिप्लाई यस, एंड क्लियर नहीं तो नो बोलो। इट्स नॉट अ कंपलसरी कि आपको यस ही बोलना है हर टाइम। यस, स्नेहल, श्रुति, आदिति, सुप्रिया, समझता है ना? कब बाउंसर है, समझता है क्या? यस, स्नेहल, हर्षदा, ऑनलाइन मेंबर्स, मुक्ता, प्रीति, समझता है क्या? नहीं, अंकिता, ओके, पूर्वा, ओके, आई होप सो। या मैं कोड करके आपको एक्सप्लेन करा तो समझ ही आना चाहिए। तो अभी लास्ट काम बचा हमारा, क्या है? लोगो लेना है, यानी इमेज है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आइकॉन हो गए तो आइकॉन को लेना पड़ेगा, बट आइकॉन अभी हमारे पास बाद में करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। व्हाट्सअप वगैरह लगाना है आपको या बाद में बताऊँ, अभी जरूरत नहीं, उसके लिए थोड़ा सीएसएस भी लगाएंगे एंड देन वो आ जाएगा, बाद में देखेंगे। बट अभी लास्ट क्या काम करना है? छोटा काम है, क्या करना है? सेक्शन 3 के अंदर का काम। बट पहले नावर कैसे डेवलप करते वो क्लियर है? यूएल एल आई, उसको सेंटर पे लेके आओ, उसके बाद एक लाइन में दिखाओ। देखो सोचना है और उसके हिसाब से काम करना है। पहले सेंटर पे लेके आगे, उसके बाद एक लाइन दिखाना था, तो सेक्शन 2 के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एल है उसको क्या करो? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करो। उसके बाद उसको बुलेट पॉइंट आ रहा था डॉट डॉट, तो लिस्ट का स्टाइल करो नन। उसके बाद इनलाइन आ गया बट हर एक के बीच में स्पेस चाहिए था तो मार्जिन लेफ्ट करिए। मतलब समझ आ रहा है? सोचना है क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसको सीएसएस लगा के काम करो। एंड बेसिक बेसिक लगा रहा हूँ मैं, यहाँ कोई सीएसएस नहीं लगा रहा, प्योर बेसिक मार्जिन, हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, उसका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, फ्लोट लेफ्ट, थोड़ा बेसिक तो लगाना पड़ेगा ना। तो फिर सीएसएस लगा नहीं लगाओगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा? थोड़ा सीएसएस तो क्लियर है ना? डिटेल में फिर से देखेंगे। तो ये हो गया काम। अभी सेक्शन 3 के अंदर आने के बाद, सेक्शन 3 के अंदर दो इमेज देना है, डॉट स्लैश एसेट स्लैश इमेजेस स्लैश मिनी टीवी लोगो, फिर से एक इमेज टैग डॉट स्लैश एसेट स्लैश सेटिंग डॉट एसवीजी। इमेज का फॉर्मेट होता है एसवीजी, इमेज टैग अलग अलग। आगे क्या है? अमेजोन का लोगो एंड सेटिंग कहा गया होगा इसके अंदर। इसको हाइट विड्थ लगाओ थोड़ा प्रॉपर। चलो सेक्शन 3 के अंदर के इमेज को हाइट लगाओ,
विड्थ लगाओ। दूसरा ऑप्शन क्या है इमेज को हाइट विड्थ लगाने के लिए? क्या है? यस, सेक्शन 3 के अंदर के इमेजेस को हाइट विड्थ लगाने का दूसरा ऑप्शन। ठीक है, दूसरा नहीं, पहला बताओ। यस श्रुति। इनलाइन, यस। इनलाइन मतलब आप बोल रहे कि स्टाइल एट्रीब्यूट लगाओ एंड हाइट प्रॉपर्टी विड्थ प्रॉपर्टी लगाओ, उसके भी पहले वाला। हाइट एट्रीब्यूट विड्थ एट्रीब्यूट लर्न नहीं किया आपने इमेज टैग के लिए, टेबल टैग के लिए, आई फ्रेम टैग के लिए हाइट विड्थ एट्रीब्यूट तो लगाएंगे ना विदाउट सीएसएस भी। हाइट विड्थ एट्रीब्यूट लगा सकते हो कि ऊपर ही लगाया ना मैंने, यार ऐसे भी दे सकते हो ना। या दूसरा क्या, सीएसएस का प्रॉपर्टी, हाइट दो 35 पिक्सल। मैं एवरेज दे रहा हूँ, मतलब मुझे मेरे हिसाब से जो परफेक्ट उसको सूट होगा ये होगा। आगे गया, इतना ही है ना, वो भी बहुत बड़ा हो रहा है, कम करो, 30 भी बहुत हो रहा है, 30 पिक्सल का। आगे ऊपर, अब इसको कहाँ लेके जाना है आपको, टेक्स्ट अलाइन सेंटर पे कि लेफ्ट साइड पे, उसके बॉक्स के लेफ्ट साइड। तो सेक्शन 3 के अंदर जितने भी कंटेंट है उसको क्या करो आप, टेक्स्ट अलाइन राइट करो, राइट साइड। बट राइट साइड आप लेके जा रहे हो, बट मुझे इतना भी राइट साइड नहीं चाहिए ना, उसके हर एक के बीच में थोड़ा राइट साइड से स्पेस भी दो। तो अभी मैं लिखूंगा कि सेक्शन 3 के अंदर जो इमेज है ना उसको आप राइट साइड से थोड़ा स्पेस दो। राइट साइड मतलब ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये वाला ये लेफ्ट साइड है, और ये कौन सा है, राइट साइड है। तो मार्जिन राइट दो, मुझे कितना दो, 30 पिक्सल दो हर एक इमेज के अंदर। आ रहा है ना, ऐसा ही चाहिए क्या, ओवरऑल ऐसा ही चाहिए ना, थोड़ा और एक्स्ट्रा हो रहा है तो 20 पिक्सल करो, ठीक है क्या। उसके बाद उसको मार्जिन टॉप कितना चाहिए इमेज को, अराउंड आप उसको है ना 20 या 30 पिक्सल है ना ऊपर से नीचे लेके आओ। बहुत हो रहा है क्या, 25 हो। आगे का सेंटर पे आ रहा है ना, अभी करो क्या, बैकग्राउंड कलर रिमूव। देखने का सही लग रहा है कि नहीं, आपको कंफ्यूज हो रहा है मतलब नहीं लगाना है मार्जिन टेक्स्ट अलाइन राइट ना, सेंटर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आपके हिसाब से, ठीक है ना। सेंटर तो सेंटर, एंड मार्जिन राइट अभी इतना मत दो, लेफ्ट दो। मार्जिन राइट मतलब हर एक इमेज के बीच में मार्जिन लेफ्ट दो 20 पिक्सल का, ओके ना। अभी चलो करो बैकग्राउंड कलर रिमूव। इमेज का हाइट थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना, कम करो 25 क्या दे रहा है मैंने हर एक इमेज को हाइट विड्थ 25 सेक्शन 3 के अंदर का, ठीक लग रहा है। अभी ऊपर से थोड़ा स्पेस चाहिए का, मार्जिन टॉप चाहिए, मार्जिन टॉप है ना थोड़ा और दो 27 पिक्सल का, और करो 28 दो। आ रहा है क्या एक लाइन में, या नहीं लग रहा है, आ गया ना, परफेक्ट। इसको बोलेगे हमने क्या किया, बूटस्ट्रैप सॉरी सीएसएस का एचटीएमएल का यूज करके हमने बेसिकली एक नावबार को डिजाइन किया, जो सेम आपका मिनी टीवी को मैंने क्लोन करके आपको यह दिखाया। अब इस कोड के अंदर किसको प्रॉब्लम है, एक बेसिक प्रोजेक्ट, बेसिक कोड, क्लियर है, पक्का। ऐसे आपको प्रोजेक्ट करना, डेवलपमेंट करना है। अभी मुझे वर्टिकल नावबार भी चाहिए, तो क्या करोगे, वर्टिकल नावबार चाहिए तो मुझे जस्ट ना एक डिव टैग करके दिखाओ। अभी यूएलएलआई लोगे, अब उसको डिजाइन वगैरह जो करना है आप करोगे, बट मुझे अभी इसके बाद यार नीचे काम स्टार्ट करना है। यहाँ अभी मैं आता हूँ मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, मुझे ये चाहिए ना, अभी ऊपर का काम हो गया ना आपका, सेम लाइक हुआ ना ये ओवरऑल। अभी मुझे नीचे काम करना है इसके अंदर। मैं अभी आपको जस्ट है ना डिव टैग लगा के, कलर लगा के जस्ट लेआउट डिजाइन करके देता हूँ, और लेआउट डिजाइन करने के बाद अंदर क्या करना है आप कर सकते हो ना, कर सकते हो ना, इजी है ना। तो अभी ये मुझे चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे, फास्ट बताओगे, यस। अभी इसके बाहर आओगे, किसके बाहर आओगे, कंप्लीट सेक्शन के बाहर, बट मेन के बाहर नहीं, हेडर के बाहर आ जाओगे। हेडर का काम हो गया ना, अभी किसका काम, सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर प्लीज फोकस, अभी आगे कोड कैसे करा,
अभी आपको यह ना डिव टैग का मैं क्लियर आइडिया देता हूँ कैसे डेवलपमेंट करना। एक एक लाइन को ऑब्जर्व करो कैसे क्या करो, सेशन को 2-4 बार देखो, आपके पास रिकॉर्डिंग है, बट पहले समझो। ये आपको है ना डिजाइनिंग क्लियर करेगा। अब बाद में हमें सिर्फ CSS को सीख रहे हैं, ये क्लियर है तो CSS जस्ट डिजाइन करने का काम, बाकी सब DV करेगा ना, हेडर सिमेंटिक टैग वगैरह। तो सेक्शन एक सिमेंटिक टैग है। सिमेंटिक मतलब मीनिंग है डेवलपर के लिए समझने के लिए एंड वेबसाइट को रैंक करने के लिए, कोड प्रॉपर दिखने के लिए। तो अभी देखो डिव, इस डिव को मैं क्लास देता हूं, देखो प्लीज फोकस, इसको क्लास देता हूं मेन सेक्शन। मेन मतलब कंप्लीट एक सेक्शन, कंप्लीट एक मतलब ये सबको पहले ना एक के अंदर लेके आता हूं मैं। देखो कैसे स्ट्रक्चर करता हूं, मैंने आपको ऑलवेज कहा है हमेशा काम करो पहले पैरेंट लो, पैरेंट के अंदर है सब डिव लो। अभी ये मिनी टीवी का मैं कोई काम नहीं, इसको क्लोज करता हूं। अभी देखो मैं क्या करूंगा, देखो मैं पहले एक ओवरऑल एक आइडिया देता हूँ। मैं सबको है ना यहाँ से यहाँ तक कलर के ऊपर मत जाओ, अदरवाइज आपको लेगा ये नीचे लेके आ गए, ये कलर दिया उन्होंने। तो यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट 100% का विड्थ लो। थोड़ा आउटपुट दिखाता हूँ, समझ आएगा किसके अंदर काम करना है। अभी मेन सेक्शन के अंदर सेक्शन 3 का कोड, सेक्शन 2 का उसका सेपरेट कोड, सेक्शन 1 का सेपरेट कोड। ऐसे क्लीन एंड नीट कोड होना चाहिए आपका। उसके अंदर किसको काम करना है अभी, मेन सेक्शन क्लास को, मतलब मेन सेक्शन मतलब उसके ड्यू को। हाइट देता हूं उसको मैं। अभी आपके पास हाइट मालूम नहीं ना मैं कितना देना चाहिए, बट अभी तक मैंने आपको ऐसा कुछ सीखा भी नहीं कि हाइट आप कितना देना चाहिए परफेक्ट प्रॉपर। बट अभी आपको मालूम नहीं तो आप ऐसा पिक्सल में एडजस्टमेंट करके दो। मैं देता हूँ हाइट उसको 450 पिक्सल। विड्थ कितना चाहिए टोटल स्क्रीन का साइज, एंड फ्लोट लेफ्ट करना आपको नहीं भूलना है। एंड बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ उसको बेसिकली टेम्पररी देता हूँ अभी एक्वा, समझने के लिए लेआउट। आगे क्या बॉक्स हाइट बढ़ाना है ना, थोड़ा हाइट देता हूँ 550, ठीक है ना। आगे हमारे जितना चाहिए था उतना। तो अभी ये काम हो गया आपका सबसे पहला काम। अभी उसके अंदर आप मुझे बताओगे आप काम कैसे करोगे, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने आपको कहा है कि बार बार पैरेंट 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 क्या करोगे। 100 का एक बॉक्स आ गया। अब इस 100 के अंदर आप इसको कितना लोगे, मतलब कैसे डिवाइड करोगे आपकी वेबसाइट को। यस एनीवन, हर्षल, शुभम, अंकिता, स्नेहल, एनीवन अनम्यूट करके बोलो। शशांक, ठीक है आपके हिसाब से आप क्या करोगे ये बताओ मैंने। चलो शुभम आप क्या करोगे। एक 100 का लिया मैंने, आपको रिकमेंड किया पैरेंट लो पहले। अब इस 100 के अंदर क्या करोगे, तो प्रॉपर थोड़ा वेबसाइट डिजाइन करोगे आप। ठीक है सुप्रिया बोल रही कि इस नावर के लिए 20 लो, एंड 80 किसको लो, आगे वाले पार्ट को। परफेक्ट, देखो 1 बाय 1 जाना है। 20 80 लो किसके अंदर, मेन सेक्शन के अंदर। फिर से 2 डिव लो, डिव इंटू 2 20 80। अभी यहां लिखता हूं मेन सेक्शन 0 एंड मेन सेक्शन 1। क्लासेस कैसा दे रहा हूं क्लियर, थोड़ा रीडेबल दो, मतलब किसके अंदर काम करो वो भी समझ आना चाहिए। समझ आ रहा है क्या क्या कर रहा हूं मैं। श्रुति पक्का, स्नेहल नक्की समजता है ना, ठीक है। सो फोकस्ड ठेवा, तुम्ही काय करतो ते। सो मेन सेक्शन के अंदर जो मेन सेक्शन आपका 01 है, यही लिखा है ना मैंने, क्लास 01 है मेन सेक्शन 0 है, उसको हाइट दो, कितना दो अभी, पैरेंट का दो जो भी होगा, एंड विड्थ कितना दो 20% दो, एंड फ्लोट लेफ्ट करो, एंड बैकग्राउंड कलर दो समझने के लिए अभी ब्लू वायलेट। तो आएगा ना 20% का, हो गया ना काम, न्यावर का काम। अभी सेक्शन 1 के अंदर किसका काम चलेगा आपका, इस सेक्शन 1 के अंदर किसका काम, आपका यूएल, आपका एलआई, आपका एंकर टैग, आपका न्यावर का डिजाइन। फिर से इसके अंदर आपको जैसे डिजाइन करना है वैसे करो। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करो या डिस्प्ले ब्लॉक रखो, एंड बाय डिफॉल्ट तो ब्लॉक ही आने वाला एक के बाद एक। जस्ट उसको मार्जिन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मार्जिन टॉप, एंड डिजाइनिंग का काम जो ऊपर मैंने किया था सेम काम
क्लियर हो रहा है क्या? और वो तो एक के बाद ही दिखाना है, एक के बाद एक, तो यार डिस्प्ले इनलाइन करने की जरूरत है क्या? गॉट इट ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सेम काम आपका यहाँ आएगा, बट मैं कोड कमेंट रखता हूँ, मैं सिर्फ आपको पार्टीशन करके दिखा रहा हूँ। आपको ये तो समझ आ रहा है ना, इस बॉक्स के अंदर अभी किसका काम करना है? हो गया ना इसका काम। अभी 80 किसको लेना है? इस आगे वाले को। तो फिर से एक 80 लो, लिया ना मेन सेक्शन 1, इसके अंदर क्या करोगे? इसका कोड। देखो पार्टीशन कैसे करते हैं वेबसाइट का, ये क्लियर है? तो बाकी अंदर तो सिर्फ इमेज ऑडियो आपको जो लेना है वो। अभी मेन सेक्शन, देखो कोड कैसे लिख रहा हूं। मेन सेक्शन के अंदर जो मेन सेक्शन अंडरस्कोर 1 है, इसको हाइट दो 100%, पेरेंट का ही दो, बट विड्थ कितना दो अभी? 80% आउट ऑफ 100, बिकॉज उसके पेरेंट को 100 है, तो उसके अंदर दो चाइल्ड है 20 एंड 80 के। फ्लोट लेफ्ट एंड बैकग्राउंड कलर ब्राउन कलर। आगे का प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, अभी देखो 80% का काम हो गया क्या मेन काम? अभी मुझे बताओ इस 80% के अंदर का काम क्या करोगे? अभी आपको ना वो एक आइडिया मिल रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे काम करना है। यस, क्या करोगे शुभम? देखो 2080 का काम किया ना मैंने, एक 100 लिया, उसके अंदर 2080, ये मैं क्यों ले रहा हूँ? पेरेंट, उसके अंदर चाइल्ड करो, प्रॉपर वेबसाइट का स्ट्रक्चर एंड इजीली डेवलप करने के लिए। देखो मैं पहले कलर लगा रहा हूँ। अभी 80 के अंदर क्या काम है आपका? इस 80 के अंदर आपको ये तो समझ आ रहा है ना, लेआउट डिजाइन हुआ है। तो अभी 80 के अंदर आपके पूरे नीचे वाला काम है। देखो नीचे ये कॉन्टेक्ट मैप, ये आई फ्रेम टैग लगा के फूटर, ये सब किसके अंदर है? सब इस 80 के अंदर सब कोड है आपका। पर ठीक है, वो 80 के अंदर सब कोड है, बाकी इजी है। बट मुझे यहाँ बताओ क्या करें? इस 80 के अंदर का नेक्स्ट काम क्या है? सिंपल है, एक ड्यू लो, पहले उस सेक्शन पे आ जाओ ना, ये वाले पे, या एक 100 लो फिर से, बट वो किसका 100? आपके 80 का 100। और उस 100 के अंदर फिर से एक 20% इसको एंड 80% आप इस हेडिंग के लिए, मतलब मार्केट टैग के लिए। समजताय का कोडिंग स्ट्रक्चर कसं लेआउट डिझाईन करतोय? आता एक 20 घेतला आणि एक 80 घेतला। आता 80 मध्ये काय करायचं, आपल्याला वरचा सेक्शन वरती फोकस ठेवायचा। त्या सेक्शनला आधी मी परत त्या 80चा 100 एक बॉक्स घेतो, आणि त्या 100 मध्ये परत नोटीस साठी 20 आणि या मार्क्यू साठी, स्लाइड शो साठी 80, परत त्याचं काम। सी कसं वर्क करतोय, प्लीज फोकस यार। अभी किसके अंदर काम करना है मुझे? सेक्शन 1 के अंदर, मेन सेक्शन 1 के अंदर कितना ड्यू लेना है? सबसे पहले एक लो, इसको मैं क्लास देता हूं हेडिंग बॉक्स। कॉपी, देखो कोड कैसे करता हूं, डॉट मेन सेक्शन 1 के अंदर के क्लासेस। समझ आ रहा है कैसे लगा रहा हूं? अभी हेडिंग बॉक्स का पेरेंट कौन है? नेस्टेड ड्यू। हेडिंग बॉक्स का पेरेंट कौन है? मेन सेक्शन 1। तो इसको पहले लगाओ, मेन सेक्शन 1 के अंदर के हेडिंग बॉक्स को क्या करो आप? सबसे पहले हाइट दो। अभी हाइट आपको फिक्स देना पड़ेगा, 100 दोगे तो पेरेंट के 100 आएगा, मुझे 70 पिक्सल चाहिए। विड्थ दो उसको 100%, किसके 100%? मेन सेक्शन 1 के, मतलब 80 के 100%, मतलब टोटल 100, मतलब फुल विड्थ आएगा। फ्लोट लेफ्ट करना नहीं भूलना है, एंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक। देखो आउटपुट। अभी दूसरा काम, अभी ये सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा, मैं जो कोड करो आपको समझ आना, मतलब समझ आना चाहिए। समझ आ रहा है? कभी मैंने क्या किया, 80 के अंदर और एक ड्यू लिया, उसको हाइट दिया 70 और उसको विड्थ दिया 100, किसके 100%? परफेक्ट, 80 के पेरेंट 1 के, मतलब उसके पेरेंट के। हो गया ना, ये भी बॉक्स आ गया। उसके बाद उसके अंदर क्या करोगे? अभी और एक ड्यू लेंगे, उसको 10 या 20% और इस हेडिंग को स्लाइड शो लगाने के लिए कितना? 80 ना? ऐसा ही करो। फिर से देखो, अभी एक बॉक्स आ गया ना। अभी इसके अंदर समझ आना चाहिए ना, ये मतलब बेसिक है ना, 20 एंड 80 का, बट किसके अंदर? अभी इस
हेडिंग बॉक्स के अंदर div/2 मैं जस्ट डिजाइन करके रखता हूँ। मैं यहाँ डायरेक्टली CSS लगाता हूँ, बार बार एक्सटर्नल से आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले वाले को हाइट दो 100%। किसके 100%? हेडिंग बॉक्स के। हेडिंग बॉक्स के मतलब उसको हाइट कितना दिया मैंने? 70 पिक्सल का, तो उसके 100 दो। एंड ऊपर दो विड्थ एक को दो 20% एंड नीचे वाले को दो 80%। फ्लोट लेफ्ट करके रखना। देखो बैकग्राउंड कलर से कितना क्लीन समझ आता है कि काम कहाँ चल रहा है। पहले वाले को बैकग्राउंड कलर आप अलग दो, अभी क्या दो, एक को कैडेड ब्लू दो एंड दूसरे वाले को कुछ ऐसा रैंडम कलर दो। देखो मतलब ओवरऑल आपको प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है। कैसे काम करो मैं? सबसे पहले एक पैरेंट लिया 100 का, उसके अंदर दो लिया 20 80 के। अभी 80 के अंदर मैंने एक लिया पैरेंट 100 का, ऊपर वाला सेक्शन के अंदर काम करना है और उसके अंदर 20 80 के। हो रहा है कि नहीं स्ट्रक्चर डेवलप? अभी आगे क्या करोगे? H1 टैग के अंदर नोटिस, मार्क्यू टैग एंड पैराग्राफ टैग। अभी नीचे वाला, अभी बताओ यहाँ क्या करोगे? अभी समझ आना चाहिए थोड़ा। अभी ये देखो पैरेंट का काम हो गया ना, मेन सेक्शन 1 का। मेन सेक्शन 1 के अंदर हेडिंग बॉक्स है, बट मेन सेक्शन 1 के अंदर ही आपको दूसरा हेडिंग बॉक्स के बाद क्या करोगे? हेडिंग बॉक्स का काम हो गया ना, ऊपर वाला ये वाला कंटेंट, ये हेडिंग बॉक्स का काम है। बट हेडिंग बॉक्स के बाद नीचे और एक फिर से काम है ना, और एक सेक्शन। दो लोगे या पहले एक लोगे और उसके अंदर फिर डिजाइन करो। पहले दो लोगे, परफेक्ट। दो क्यों लोगे? नहीं, पहले दो लोगे क्या पहले एक लोगे? इस मेन के बाद, इस हेडिंग बॉक्स के बाद, इसके बाद पहले एक लोगे कि दो? पहले एक लोगे। पहले एक क्यों लोगे? इसको कंप्लीटली पहले कवर करो, उसके अंदर फिर से दो लो और उस दो के अंदर इसको 80 दो, इसको 20 दो, या इसको 70 दो, इसको 30 दो। देन वो 70 के अंदर आपके फिर से 6 बॉक्सेस। ये आपको इतना मतलब कंफ्यूज नहीं कर रहा मैं आपको, मैं जस्ट आपको ये बोल रहा हूँ कि प्रॉपर डेवलपमेंट कैसे करना होता है div टैग का यूज करके। देखो कोई कॉम्प्लेक्सिटी दे देना, हाइट विड्थ फ्लोट लेवल, बट जस्ट आपको ये समझना क्या है, लेआउट कौन सा पैरेंट है, उसके अंदर कितने बॉक्स लेना चाहिए, उसको कैसे अलाइनमेंट करना चाहिए, आपको जस्ट ये प्रैक्टिस से समझ आएगा। उसी के लिए तो टास्क दिया आपको मैं, और वो करोगे तो आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं करेगा। समझते का? तो अभी क्या करोगे, इसके अंदर और एक जैसा हेडिंग बॉक्स लिया था वैसे फिर से एक div मेन, इसको देता हूं मेन, न्यूज सेक्शन दिया क्लास। अभी मेन न्यूज सेक्शन को क्या करोगे आप, जैसे हेडिंग बॉक्स को दिया था ना हाइट विड्थ, अभी उसको लगाओ, डायरेक्टली लगाओ, या ऐसा लो कि डॉट मेन सेक्शन, उसके अंदर मेन सेक्शन 1 के अंदर का, मतलब कैसे कोड करोगे समझ ना, मेन सेक्शन 1 के अंदर का मेन न्यूज सेक्शन, आप ऐसे लो, मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर। मैं डायरेक्टली लेता हूँ। हाइट कितना? पहले को 70 दिया था, अभी कितना बचा है टोटल? बिकॉज टोटल कितना था हमारा, सेक्शन 2 को कितना दिया था हाइट, सॉरी मेन सेक्शन को 550 दिया था ना, ऊपर कितना गया 70 गया, कितना बचा है 480 ना, 480 बचा है ना, तो उसके हिसाब से देना पड़ेगा। तो ठीक है देता हूं। तो न्यूज सेक्शन को हाइट कितना दो, समझते हैं ना, कुटुंब का हाइट विड्थ देता है। विड्थ कितना चाहिए 100%। किसके 100%? पैरेंट के। मतलब देखो एक मेन सेक्शन है, उसके अंदर 20 80 के दो, मेन सेक्शन 0 मेन सेक्शन 1। अभी मेन सेक्शन 1 के अंदर काम चल रहा है ना मेरा 80 के अंदर, ये ब्राउन के अंदर, ब्राउन के अंदर मैंने हेडिंग बॉक्स लिया था, उसको हाइट दिया था 70 वाला, मतलब इसको हाइट विड्थ दिया था ना हेडिंग बॉक्स को मैंने, और उसके अंदर दो लिया था 20% एंड 80 के। अभी नीचे काम करो मैं, उसको क्लास क्या दिया मैंने, मेन न्यूज सेक्शन, और इस मेन न्यूज सेक्शन के अंदर हाइट उसको 480 दिया, विड्थ 100% दिया पैरेंट के, एंड फ्लोट लेफ्ट, एंड बैकग्राउंड कलर देता हूं तो आपको समझ आएगा अभी काम क्या हो रहा है।
आता या 80 मध्ये. अब इस 80 के अंदर कितने बॉक्स लोगे? 2 क्यों लोगे? किसके लिए 2 लोगे शुभम? ये ऑल 4, ये 6 के लिए एक, मतलब यहां तक का बोला, यहां तक ना, या स्क्रीन में देखो, इसको बोल रहे एक एक, और इसको दूसरा है फॉर्म के लिए अलग से. तो इसको कितना दोगे ये वाले को? 70. परफेक्ट. 70 या 80? एंड फॉर्म के लिए 80 एंड 20 होगा ना फिर, या 70 या 30 होगा आउट ऑफ 100. परफेक्ट. अभी किसके अंदर आओगे? मेन न्यूज सेक्शन के अंदर. कितने ड्यू? तो अभी सिर्फ CSS यही लिखता हूं. सेपरेट लिखने तो आपको समझ आ रहा है क्या करना है. हाइट कितना दोगे? पैरेंट के 100%. बट पहले वाले को विड्थ आप दो 70% एंड दूसरे वाले को कितना दो? 30%. बाद में चेंज करता हूं. फ्लोट लेफ्ट करो. एक भी फ्लोट लेफ्ट आपने मिस किया, आपको समझ नहीं आएगा कि काम क्या चल रहा है, कुछ भी समझ नहीं आएगा. एंड बैकग्राउंड कलर चेंज करके अभी करो. एक को करो टर्क्यूज एंड दूसरे को करो पर्पल टाइप देता हूं. अभी देखो योर फाइनल प्रोजेक्ट लेआउट. आणि एक को 70 रखो और फॉर्म के लिए कितना रखो? 30. देखते हैं परफेक्ट मैच हो रहा है कि नहीं. समझ आ रहा है कि मैंने कैसे काम किया? यही होता है आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट. अभी जो भी आप काम करोगे ये सब आपका इस मेन सेक्शन 1 के अंदर चलने वाला है. पहले वाला ऊपर वाला काम, ये किसका काम है? इसका काम. इसका काम मतलब आपका इस वाले सेक्शन का. उसके बाद मैंने फिर से एक ड्यू बॉक्स लिया जिसको नाम मैंने क्या दिया था? मेन न्यूज सेक्शन. एंड जिसको मैंने हाइट लगाया 480 पिक्सल. बिकॉज टोटल कितना है? 550. तो ऊपर 70 दिया ना इसको, हेडिंग बॉक्स को. एंड ये आपका फिर से मेन सेक्शन 1 के अंदर का न्यूज सेक्शन है, तो इसको मैंने 480 दिया. तो इसका काम आपका ये नीचे करा है. बट उसके अंदर मैंने फिर से क्या किया? आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए था ना, तो इसके अंदर प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए था हमें. तो इसके लिए क्या किया? प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए था, मतलब उस बॉक्स के अंदर फिर से 2 पार्टीशन हो रहा है. मतलब क्या करो आप कि इसको 80 में लो या 70 में लो और इसको 30 दो. अभी इस 80 के अंदर क्या करोगे? 6 बॉक्सेस है, मतलब इसके अंदर 6 बॉक्सेस चाहिए ना. 70 बहुत कम लग रहा है तो 75 करो, मतलब जो आपको परफेक्ट लग रहा है, या 70 करो. फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा? 25. ओके ना? अभी ठीक है ना? 70-30 बेटर है. ठीक है. अभी इसके अंदर 70-30 मैंने किया, तो आपको ये तो समझ आ रहा है कि अभी मैं यहाँ आ गया. यहाँ आ गया मतलब किसके अंदर आ गया मैं? इसके अंदर. अभी डिजाइनिंग का काम क्या है? वेबसाइट ऑन गूगल पे जाओ, सकाल लोकमत इसका इमेज डाउनलोड करो और नीचे एंकर टैग लगाओ. काम होगा कि नहीं? डिजाइनिंग का तो समझ आ रहा है ना? अंदर को तो बेसिक काम है, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज वगैरह. टेबल लोगे, आई फ्रेम लोगे, जो लेना है वो लोगे. बट लेआउट स्ट्रक्चर डेवलप करोगे तो बाकी काम इजी है ना. अभी इसके अंदर कितने, ये 6 बॉक्सेस को डिजाइन करना है, तो इसको कहाँ लोगे? लास्ट पॉइंट है. अभी एटलीस्ट ये तो बताओ ना. यस, ऑनलाइन मेंबर्स, आर यू देयर? यस. स्नेहल, शुभम, शशांक, प्रीति, मुक्ता, मिनीता, हर्ष, हर्षल, अंकिता, स्वप्नाली. क्लियर हो रहा है क्या? समझते हैं क्या? यस. यस. तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि अभी मुझे 6 बॉक्सेस चाहिए, तो आप ये 6 बॉक्सेस को किस बॉक्स के अंदर लोगे? जस्ट मुझे कलर का नाम बताओ. इसको मैंने क्लास नहीं दिया है, बट मुझे कलर का यूज करके मतलब कौन से बॉक्स के अंदर दोगे एंड इसको कितने बॉक्स लोगे एंड कितना हाइट विड्थ दोगे? परफेक्टली आंसर दोगे. लास्ट पॉइंट. ग्रीन बॉक्स के अंदर कितने ड्यू लोगे? परफेक्ट, 6. एंड हाइट कितना दोगे हर एक को? टोटल कितने बॉक्स चाहिए? 6. तो हाइट एंड विड्थ कितना आएगा हर एक बॉक्स को? मतलब ड्यू 6 लोगे ना आप. ठीक है. तो जो आप बोलते हो ना मैं करता हूं. किसके अंदर करोगे सब? अभी इसके अंदर. देखो कलर इसलिए देना है, ड्यू इंटू 6 में इनलाइन ही लिखता हूं. चलो बताओ स्टाइल कितना आएगा हर एक को? हाइट कितना आएगा? हाइट कितना आएगा?
पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट कौन है, इस 6 बॉक्स का, ये वाला ग्रीन वाला बॉक्स, इसको हाइट कितना दिया आपने 100। अभी ये 100 किसके, मेन न्यूज सेक्शन का, ठीक है ना, जो भी हमें कोई मतलब है क्या, बट अभी 2 बॉक्सेस के पार्टीशन करना है हाइट के अंदर, तो हाइट कितना आना चाहिए, हाउ 50%। यस गुड मिनिता स्नेहल अंकिता, 50% आएगा ना, पेरेंट के 50। मैंने आपको क्या कहा है, हाइट विड्थ जब आप देते हो तो ये टोटल 100 है ना, ये उसके दो पार्टीशन करना है, तो पेरेंट के 50-50 दो ना, तो हर एक को हाइट कितना आएगा 50% आएगा ना, किसके 50%, इस ग्रीन वाले बॉक्स के, उसको हाइट 100 है, किसके हाइट 100%, उसके पेरेंट के, मेन न्यूज सेक्शन के, एंड मेन न्यूज सेक्शन को कितना हाइट दिया आपने 480। मतलब समझ आ रहा है ना, तो यही काम है आपका। तो चलो हाइट हो गया ना, 50-50 के दो आएगा ना, देख 1 by 1, मतलब दो 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 आएगा ना, उसके बाद वेट कितना देना है सबको, वेट कितना देना है, परफेक्ट 33.33%, मतलब 33.33 के 3 करो ना आउट ऑफ 100। चलो फ्लोट लेफ्ट, आपको मैंने ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट ही डेवलप करके दिया ओवरऑल। बैकग्राउंड कलर चेंज करो एक एक, पहले वाले को अलग दो, इसको अलग दो, समझने के लिए, मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसे काम करें। ठीक है, अभी आपने बताया तो आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या करूं। देखने का फाइनल लेआउट जो आपने बताया, सी कंट्रोल एस, देखते हैं ऐसे बॉक्स आ रहा है, मतलब आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है। ओके, कलर देता हूं अलग अलग, देखना है फाइनल रिजल्ट। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया आपका, 90% काम आपका ये हो गया। ये सेशन आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगा, इस सेशन को 2 टाइम देखो, 2 टाइम। ये सेशन आपको समझ आ गया, मतलब आपका वेबसाइट डेवलपमेंट क्लियर। बेसिकली मैंने आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट डेवलप करके दिखाया। अभी आप या यूएलएलआई लोगे, या आप H1 टैग लोगे, या मार्क्यू टैग लोगे, या इमेज लोगे, एंकर टैग लोगे, आप या फॉर्म लोगे। अब इस फॉर्म के अंदर आपको फिर से ड्यू लगाना है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको ये परफेक्टली समझ आ रहा होगा, हाउ टू वर्क ऑन अ बेसिक यूआई डेवलपमेंट। तो ये हो गया काम, अभी ये आपको क्लियर है, तो आगे इसके अलावा और कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं। बाकी देखो यार, 80 के अंदर कितना है, 50-50 के दो है, नीचे नॉर्मल है ना, 3 है, 2 है, 2 है, मतलब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना था कि प्रोजेक्ट, अभी आप ऐसे देख के क्या समझ आने वाला है आपको, ऐसे देखोगे तो कुछ समझ आएगा प्रोजेक्ट क्या है, कंप्लीट कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटर मैंने क्या कहा था पहले, एक एक सेक्शन कलर लगाओ, कंप्लीट काम उसका करो, नीचे आ जाओ, सोचो कितना बॉक्स लेना चाहिए, उसको पहले डिवाइड करो, कलर लगाओ एंड काम करो। अभी मुझे ये बताओ, मैंने सिर्फ कलर लगाया, तो अभी मुझे बताओ आपको इसके बाद प्रोजेक्ट फाइनल ये लेआउट डिजाइन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब लगना है तो कितना लगेगा, करना होगा तो अभी ये बाकी का काम करना होगा आपको, मोर देन 10 लेस देन 10 to 15 मिनट्स में आपका प्रोजेक्ट अभी डेवलप हो सकता है। ये सब क्या करना है, सिर्फ यूएलएलआई, इमेज, एंकर टैग, बट ठीक है, मोर देन 30 मिनट्स तो नहीं लगेगा ऑब्वियसली, आप फ्रेशर हो तो। मतलब ये कब होगा, बिकॉज ऑफ मैंने प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप करके रखा है, जस्ट मुझे उसके अंदर भी कलर लगा, कलर हटा के क्या करना है, जो हमें चाहिए वो लगाना है। दैट्स इट, दैट इज द एक्चुअली डेवलपमेंट। कितना परसेंटेज समझ आ गया, कितने परसेंट समजलंय, एव्हरीवन प्लीज रिप्लाय इन अ चॅट बॉक्स, सो मला कळेल तुम्हाला काय समजलं. येस एव्हरीवन प्लीज रिप्लाय, नसेल समजलं तर डायरेक्ट 0% बोला. येस ऑफलाईन ऑनलाईन सगळ्यांनी समजलंच नाहीये, काहीतरी टाका ना. अच्छा मुक्ता
100%, गुड। शशांक 100%, ग्रेट। ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए आपके ऊपर कि यस मैं कर सकता हूँ, मैं मुझे समझ आ रहा है। ग्रेट अंकिता। ये सभी बाकी भी 100 मत डालो, उनने डाला है तो आपके हिसाब से डालो। यस नेहल, कितने परसेंट क्लियर है? 90%, गुड। प्रीति 70%, गुड। स्नेहल 99%, ग्रेट। आदिती समजलंय नक्की? विदाउट कोड करू शकता का प्रोजेक्ट? अच्छा, स्वप्नाली 70, गुड, नो प्रॉब्लम। 60-70% आपको समझ आ रहा है, मतलब आपको 100% क्लियर। बिकॉज आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, कोड में करो, आप नहीं करो तो ऑब्वियसली सामने वाला कोड करे आपको जस्ट ऑब्वियसली जस्ट मैं ये बोल रहा हूँ कि कोड कैसे करो वो समझ आ रहा है। अभी मैंने क्या कि वो मैटर नहीं करेगा, जस्ट मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ हाउ टू कोड, हाउ टू राइट इफेक्टिव कोड। क्लासेस कैसे लगा रहा था मैं, कोड कैसे लिख रहा था, डेवलपमेंट कैसे कर रहा था, आपको ये ऑब्जर्व करना था। इससे आपको बेसिकली ये समझ आएगा किसी भी प्रोजेक्ट को काम करने के लिए कैसे कोड करते हैं। पैरेंट लगाना, कलर लगाना, कैसे सोच के काम करना है एक एक सेक्शन को, कैसे उसको सीएसएस लगाना है, तभी आपका डेवलपमेंट प्रॉपर होगा। एक भी फ्लोट आपने मिस किया तो देखो क्या हो रहा है। अभी तो कुछ होगा नहीं, बट वो बॉक्स आपका कहाँ गया वो आपको समझ जाएगा। अभी ऐसे कलर लगा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो सेक्शन आपका कहाँ गया वो आपको बाद में समझ ही नहीं आएगा। एक फ्लोट लेफ्ट मिस किया था बिकॉज उसके आपका क्या करा है, फ्लोट लेफ्ट आपके प्रोजेक्ट को अलाइनमेंट करने का काम कर रहा है 1 by 1। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये सुप्रिया कितनी क्लियर है? परसेंटेज 100 पक्का। शुभम गुड, यस क्लियर है 100%, बट प्रैक्टिस के टाइम डाउट। यस गुड, परफेक्ट। जब आप कोड करोगे ना तभी समझ आएगा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अभी आप ये मत समझो ये कोड देख के आपको करना है, कोड देख के करोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला, नथिंग। बिकॉज कोड मैंने किया। आपको क्या समझ आएगा कौन सा बॉक्स कहा है, किसको फ्लोट लेफ्ट किया, किसको 33 दिया, किसको हाइट दिया, किसको विड्थ दिया। अभी कोड देख के कुछ समझ आएगा आपको? कोड देख के समझ नहीं आएगा, बट आपको लेआउट देख के समझ आना चाहिए। ये लेआउट बेटर, सेशन को देखो एंड सेशन को साइड बाय साइड कोड करो, देन आपको ये समझ आएगा डेवलपमेंट। एंड 100% गारंटी दे रहा हूँ परफेक्टली समझ आएगा। आगे से आपको किसी भी प्रोजेक्ट को मैं डेवलप करने के लिए आपको दूंगा, ये मैं 100% कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, एश्योर बोल रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेशन को एज इट देखो साइड बाय साइड एंड कोड करते चलो। आज का काम आपका वही है। एंड ये करने के बाद मैं आपको इसका रिकॉर्डेड का जिप फाइल शेयर करता हूँ ग्रुप में, कम्युनिटी में। एंड देन उसके ऊपर आपका प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट करना है। आपको आराम से 1-2 दिन टाइम। सीएसएस को मंडे से स्टार्ट करना है कि आपको थोड़ा टाइम चाहिए, या कंटिन्यू करना है सीएसएस मंडे से नेक्स्ट मॉडल। सीएसएस को ऑलरेडी हमने बहुत सारा बेसिक लर्न किया, बट और अट्रैक्टिव वेबसाइट डिजाइन करनी है तो बेसिक है। बट आप देखोगे तो एक छोटा अभी तक जो लर्न किया उसका यूज करके हम ये कर सकते हैं। तो और सीएसएस लर्न करने से और क्या क्या डिजाइन कर सकते हैं। बेसिक है सीएसएस लगाया ना मैंने, ठीक है, थोड़ा मार्जिन वगैरह लगाया मैंने, बट जो आपको समझ आया होगा तो और आप देखोगे तो और सीएसएस लगा के हम कितना अट्रैक्टिव डेवलप करें। क्लियर? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। कोई भी डाउट होगा गाइस यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप। गॉट इट? बट पहला काम, आज का सेशन रिपीट करो, 2 बार देखो, 4 बार देखो, जब तक क्लियर नहीं है। एंड ये क्लियर मतलब आपका वेबसाइट डिजाइन क्लियर, सीएसएस के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी एंड डिजाइन करना है। बट लेआउट स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? डिव टैग ही चाहिए, मतलब ये काम करना है आपको। तो दैट्स इट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके चलो। एंड बाद में बूटस्ट्रैप के अंदर भी कुछ नहीं, बूटस्ट्रैप के अंदर सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम है, बट हमें नहीं करना कॉपी पेस्ट, बट वहां भी डीवे। जावास्क्रिप्ट के अंदर लॉजिक लगाना है, वहां कोई कोडिंग का मतलब लॉजिकल पार्ट है, रिएक्ट लॉजिकल, बट बेस कौन है आपका? आज का सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन। आपको वेबसाइट डिजाइनर बनना है, इनिशियली लॉजिक में नहीं जाना है, तो ये काम आपके लिए परफेक्ट। समझो कोड क्या करो। गॉट इट? चलो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी वीकेंड। ओके, यू कैन लीव द मीटिंग। कोई भी डाउट होगा तो यू कैन पिंग मी। ओके, मंडे को क्या करना है? कंटिन्यू करना है कि आपको प्रोजेक्ट के लिए टाइम चाहिए? बट आई डोंट थिंक सो इसके लिए वो बहुत टाइम चाहिए आपको। ये प्रोजेक्ट मैं करूँगा तो फिर आप क्या करोगे? बिकॉज ये प्रोजेक्ट मैं करूँगा तो फिर तो कोड तो मैं ही करा, मतलब कोड अभी कर रहा है, मतलब ओवरऑल मैंने 70-80% कोड करके दिया है। अब ये कोड हुआ, मतलब इसके अलावा और क्या है प्रोजेक्ट के अंदर? 80% के अंदर सिर्फ आपको काम करके चालू करना है। देखो
ठीक है, प्रोजेक्ट में लेने से मुझे मतलब नहीं, मुझे क्या कोड ही टाइप करना है, बट आपको उसका क्या बेनिफिट है। बट ये सेशन आपके लिए मैं इसलिए लिया कि आपको एटलीस्ट ये समझ आए कि कोडिंग कैसे करेंगे। देखो अभी इसके अंदर ये देखो शुभम, अभी 80% के अंदर आप अभी नीचे काम करना है, मुझे क्या करोगे। ठीक है, अभी ये डिजाइन करना है, उसके अंदर क्या लोगे इस बॉक्स के अंदर, इमेज टैग, एंकर टैग, उसको थोड़ा CSS लगाओगे, काम हो गया ना। तो भी उसके अंदर और क्या करना है, या प्रोजेक्ट यहाँ लेना है, यस करोगे कि लेना यहाँ सेशन, मतलब आगे और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ड्यू टैग है, पार्टीशन लगाना है, 50-50 के काम करना है, ये इंपॉर्टेंट ये था। देखो यार 50-50 के दो है, नीचे आ जाओगे 4 है, मतलब 25 के 4 है, नीचे आओगे 50-50 के दो, आई फ्रेम टैग, इमेज टैग, हेडिंग वगैरह, अंडरलाइन लगाओगे, बॉर्डर दोगे, काम हो रहा है ना। तो यही आपको डिजाइन करना है, करोगे सर पहले हम ट्राई करते हैं, यस परफेक्ट, ये अप्रोच सही है। ओके, एंड मंडे से CSS कंटिन्यू करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट साइड बाय साइड इसको करो। अभी आपको ये लगेगा थोड़ा कंफ्यूजिंग, बट इस सेशन को एक बार देखो, समझ आएगा। या लेना है आप बेटर है दूसरा, मतलब HTML के अंदर इतना ही इसके लिए सफिशिएंट है। ये प्रोजेक्ट में यहाँ होगा तो फिर आपको कोई काम करने के लिए नहीं रहेगा। दूसरा प्रोजेक्ट में आपको CSS के अंदर डायरेक्टली देने वाला। यस मतलब ये फाइनल, ये प्रोजेक्ट ये सिर्फ HTML का बेसिक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट मतलब एक टास्क है आपके लिए, बट उसके थोड़ा काम आपको रहेगा। यहाँ लेना है श्रुति, स्नेहल, अदिति, क्या करोगे आप, सुप्रिया करोगे, ऑनलाइन मेंबर्स करोगे या यहाँ लेना है। सेल्फ आप करोगे तो सेल्फ टाइप करो चैट बॉक्स में फास्ट। अच्छा विल ट्राई ओके, सेल्फ वीडियो, ओके सेल्फ गुड। सेल्फ मतलब मेजोरिटी बोल रहा है कि हम पहले खुद ट्राई करें, तो शुभम क्या करना है फिर, ट्राई करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी मैं आगे कुछ बताऊंगा, नहीं प्रॉब्लम आ रहा तो मैं बताऊंगा ना, बट गारंटी दे रहा हूँ 100%। ये सेशन को एक बार देखो, अभी आपने जस्ट कोड देखा तो आपको लगेगा क्या हुआ है, किसके अंदर क्या लिया। कोड एक बार सेशन को देखो, 100% क्लियर होगा, नहीं होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, मैं लूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एटलीस्ट ट्राई करोगे। ओवरऑल मैंने आपको प्रोजेक्ट का ही सेशन ये दिया, जस्ट मैंने बॉक्सेस लगा की जगह भी उसको आपको स्टाइल लगाना है, एंड बाकी उसके नीचे काम कंटिन्यू करना है। बट कोड को यूज मत करो, कॉपी पेस्ट मत करो, आप टाइप करो। क्लियर, चलो हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच, यू कैन लीव। कोई डाउट होगा तो लेट मी नो, ओके। हम मंडे को फिर प्लान करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आज पहले ट्राई करो बिकॉज कल आपके पास टाइम है।